सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से बुधवार रात्रि 8 बजे आषाढ़ शुक्ल सप्तमी का पावन दिन याद दिलाता है गिरनार जी की हमारे 22वें तीर्थंकर के मोक्ष कल्याण की। और आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। नहीं चढ़ा पाए, एक बार फिर जैन समाज वंचित रह गया इस पावन सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष पर निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए। हाँ, नीचे तलेटी में निर्मल ध्यान केंद्र में लाडू चढ़े कार्यक्रम हुए, बंडीलाल धर्मशाला में भी कार्यक्रम हुए, पहली टोंक पर मंदिरों में कार्यक्रम हुए, पर उससे आगे हाँ कुछ यात्री आज सूचना मिली कि 5वीं टोंक तक गए, पर कोई जयकारा नहीं बोल पाया, कोई लाडू नहीं चढ़ा पाया। पुलिस की व्यवस्था भी थी और वहाँ पर ऊपर अव्यवस्था भी थी कि किसी जैन भाई को अनुयायी को इतना सौभाग्य ना मिल जाए कि वह अपने 22वें तीर्थंकर के मोक्ष पर एक निर्वाण लाडू, एक अर्घ ही चढ़ा दे, एक जयकारा ही बोल दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस आज हमारी समाज की यही दुख की यथा स्थिति बन गई है। ना हमारी समिति ने कोई व्यवस्था करी, ना प्रशासन से कोई दरखास्त करी, ना उससे अपील करी कि हमारा ये सबसे बड़ा तीर्थ के अंदर ये सबसे बड़ा दिन बनता है। अरे इस दिन तो हमें इजाजत इतनी तो मिल ही जानी चाहिए कि आपने उसको कितना मर्जी बदल दिया, पर आज बदलने की बात नहीं है, उसकी पावन धरा पर एक निर्वाण लाडू चढ़ाने की बात है। नहीं चढ़ा पाए, कहते हैं हमारा प्रशासन तंत्र जैन समाज का पूरी तरह आज नकारा साबित हुआ। क्या सोचेंगे 22वें तीर्थंकर नेमिना जी और साथ में 72 करोड़ 600 महामुनिराज कि हम इस तरह से मोक्ष गए थे और तुम उसके अंदर एक निर्वाण लाडू तक चढ़ा नहीं पाए थे। अफसोस होता है और इसी बारे में अब हम कुछ बात करते हैं। नहीं चढ़ा पाए थे हम गिरनार जी में लाडू, पर अब शिरपुर से मात्र 30, 35, 40 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे गुरुवर प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि। शिरपुर जैन या शिरपुर मालेगांव, यहां से जहां पर इस रविवार 10 जुलाई को उनका हो रहा है महाप्रवेश। कहते हैं जो इंतजार की गुड़ियां थी, अब 500 किलोमीटर की यात्रा, इतनी लंबी यात्रा रहली से 23 मई से चलते 10 जुलाई तक अनवरत विहार चल रहा था, वह अब 10 जुलाई को प्रवेश की पूरी संभावना है। और कहते हैं बस यही पर्व है जीर्णोद्धार और उद्धार की भी उतनी ही तेज संभावनाएं बलवती हो जाती हैं कि आचार्य श्री आए हैं, विवादों का जो निपटारा होने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। हमारी ये भगवान अंतरिक्ष पाशना जी प्रतिमा मूल स्वरूप में कब आती है, अब इंतजार इस बात का है। अगर आचार्य श्री हमारे गुरुवर इतना कर सकते हैं जो चल नहीं पा रहे थे, वे 500 किलोमीटर अनवरत चलकर उद्धार के लिए पूरा अपना समर्पण कर सकते हैं, तो क्या जामा जैन समाज जरा कमजोर हो गया है कि वह समर्पण के तैयार नहीं होता? आज उसी मुहिम को लेके हम बात करेंगे। जैन तीर्थ संरक्षण, हम इसका आयोजन कर रहे हैं, एक अपील कर रहे हैं जिसके बारे में पूरा विवरण कल बताएंगे कि हम भी इसके अंदर अपनी आहुति दें, अपना समर्पण दें, अपना तन मन वन और अपना सकर्म सब कुछ लगाएं, एक बार करके तो दिखाएं। जानकारी कल सुबह देंगे। सब जानते हैं, सब मानते हैं और सब देखते हैं। जब किसी संत का हम चतुर्मास करवाना चाहते हैं तो शिवल लेके उनके पास जाते हैं। 1-2 नहीं, पूरी कमेटी जाती है, बसों की बस जाती हैं, एक बार नहीं कई बार जाती हैं, तब संत मानते हैं हाँ हम तुम्हारे शहर में चतुर्मास करते हैं। यह एक क्रिया है, लेकिन इस क्रिया की एक अनोखी क्रिया भी है, जैसे चित्र देख रहे हैं आप। वैज्ञानिक आचार्य कहते हैं इन्हें। 300 से ज़्यादा साधु संतों को स्वाध्याय ज्ञान अध्ययन करवा चुके हैं, करवाते रहते हैं। कुछ समय पहले बीमार पड़े थे, लेकिन स्वाध्याय अध्ययन अनवरत चलता रहा, बोल नहीं पा रहे थे, सुन रहे थे। ऐसे हैं यह आचार्य कनकनंदी जी। इनको पता है कितना लोगों ने श्रीफल चढ़ाया, कितने शहर के कितने गांव के लोग आए और कैसे बड़े शहर में कर रहे हैं। आज यह प्रवेश आपको सब दृश्य दिखा रहे हैं। आज सुबह 6 जुलाई को प्रातः 7 बजे प्रवेश हुआ। मात्र एक परिवार गांव का, राजस्थान के भिलुड़ा गांव के अंदर गेंदालाल जी का परिवार, एक जैन परिवार, बस उसने श्रीफल चढ़ाया, अनुमोदना की कि गुरुवर हमारे क्षेत्र में आके आप ज्ञान की गंगा का एक बार ऐसा बहाव भराइए कि हम सब उसमें एक बार अनवरत से बाहर से अंदर की यात्रा कर सकें। जानते हैं, एक श्रीफल और 2 संतों के सामने चढ़ा के उन्होंने तुरंत स्वीकृति दे दी। कोई जैन परिवार नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई होर्डिंग नहीं है, कोई आमंत्रण नहीं है कि नहीं किसी की बात होती है ना कुछ बात कहते हैं, कुछ नहीं करना है।
एक बोर्ड नहीं लगाना है, एक बैकड्रॉप नहीं लगाना है, एक होर्डिंग नहीं लगाना है, अरे कुछ नहीं करना, मुझे आपके यहाँ चतुर्मास करना है। एक जैन परिवार और सैकड़ों अजैन, देखिए किस तरीके से गांव के अंदर एक गजब का उत्साह बन जाता है। यही तो जैन संत का एक कमाल होता है, आनंद होता है, जिसके चरणों में आके हर कोई बाग बाग हो जाता है। जब संत पहुंचे, प्रवेश करके बैठे सिंहासन पर, तो सिंहासन देखते कह दिया, नहीं भाई इस सिंहासन को हटाओ, बस तख्ते पर ही बैठेंगे और यह दृश्य की फोटो एक खिंची हुई आपके सामने लाते हैं। फोटो नहीं खिंचवाते, बड़ी मुश्किल से हम ये फोटो आप तक ले पाते हैं। ऐसे भी होते हैं जैन संत, जहाँ पर श्री फलों की बहार नहीं लगती, बसों की पुकार नहीं लगती, कतार नहीं लगती भक्तों की, वहां पर एक परिवार इस तरीके से चतुर्मास के लिए आमंत्रण देता है और गुरुवर आमंत्रण लेकर स्वीकार करके आज प्रवेश हो जाता है आचार्य कनकनंदी जी। एक और प्रवेश हाथ क्या देख लेते हैं। दिल्ली के पड़ोस में कविनगर गाजियाबाद में 22 पिच्ची के साथ आचार्य विनम्र सागर जी पहली बार आए हैं। कहते हैं दिल्ली के आसपास और दिल्ली के अंदर खासतौर से बड़े संघ बहुत कमाते हैं। आचार्य सिद्धांत सागर जी आए 10 साल पहले, फिर 3 साल पहले आचार्य विराग सागर जी आए और अब आचार्य विनम्र सागर जी, उम्मीद है दिल्ली में भी चतुर्मास के बाद शायद आए। बहुत सिंपल नेचर, मिठास वाली बात दर्शन करे थे चैनल महालक्ष्मी ने उनके पास। शिखर जी के बारे में चर्चा हुई, तीर्थों के बारे में चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैं जरूर पूरा सहयोग दूंगा। आपका भी फर्ज बनता है, जो चतुर्मास संत आपके पास कर रहे हैं तो हम उनसे कहें कि जैनों के जो तीर्थ हैं उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए यह चतुर्मास पूरी तरह समर्पित हो जाए। कल करेंगे इसके बारे में आपसे पूरी बात कि क्या क्या चैनल महालक्ष्मी ने इसके बारे में योजनाएं बनाई हैं। और कल था ना अपने वर्तमान जिन शासन नायक 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी जी का गर्भ कल्याणक कुंडलपुर से दृश्य देख रहे हैं आप, ये जहां पर यह गर्भ बहुत उत्साह से मनाया गया, क्योंकि ऐसे चित्र भी जरूर देखने चाहिए तीर्थों के और तीर्थों के संवर्धन के लिए। कल मिलेंगे सुबह आपके साथ कि क्या कर सकते हैं हम आप, जब आचार्य श्री कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं उनके साथ कर सकते हैं। सादर जय जिनेंद्र।